हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। 1983 में मैंने पहली बार विपश्यना साधना के बारे में जाना। 15 दिन का शिविर लिया भंते भिक्षु प्रज्ञारतन जी द्वारा। उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ, तहसील बागपत, पीपला दरिसपुर गांव के बीच में एक स्कूल, जहां शिविर लगाया गया। देवरतन उर्फ खजान सिंह वो संयोजक थे और पीपला दरिसपुर गांव के लोगों ने सहयोग किया था। 83 में सीख करके फिर मैंने 2009 में, साथियों, मैं बीते 30 सालों में 7 बार भारत जा चुका हूँ। 2009 में मैंने फिर एक शिविर अटेंड किया। सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा पूरी दुनिया में विपश्यना साधना के शिविर बनाए गए हैं और भारत में तो जगह जगह हर शहरों में बने हुए हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं। तो 2009 में मैं जब शिविर करके आया तो मैंने वहाँ जो सुना वो पूरा प्रवचन सत्यनारायण गोयनका जी का मैंने एक किताब में प्रकाशित कराया। किताब का नाम रखा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। उसमें मैंने शुरुआत में लिखा है, अमेरिका में काफ़ी साल पहले मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन ने अनेक अस्पतालों में रुग्णों की जांच करके निष्कर्ष निकाला, जो मरीज है उनको रुग्ण कहा गया, कि 75% रुग्ण मनोविकार से ग्रस्त हैं। हृदय रोग, रक्तचाप, नसों में तनाव, खिंचाव, सांधों में दर्द, पीठ में, गर्दन में, कमर में तनाव व दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, पेट में कब्जियत, अल्सर, त्वचा रोग आदि आदि विकार मनुष्य के चित्त में उत्पन्न होने वाले क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, लोभ, मद, मोह, आसक्ति, तीव्र लालसा, भय, कामवासना, अहंकार, प्रतिद्वंद्विता आदि कारणों से उत्पन्न होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और मनुष्य मानसिक तथा शारीरिक संतुलन खो बैठता है तथा मनोरोग का शिकार हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है कि विपश्यना साधना की उचित जानकारी कर उसके अभ्यास में लग जाए। दरअसल भारत के लोग अलग अलग संप्रदायों के गुलाम हैं, जिन्हें वे धर्म समझकर उसके कर्मकांडों में फंसकर इस विद्या से वंचित हैं। फिर मैंने शुरुआत की लोगों को बताने की कि भाई आइए विपश्यना साधना कैसे सीखें, कहाँ जाएं, क्या करें। उसी विषय पर फिर मैंने अपनी बात आगे बताता हूँ आपको। मेरी अपनी बात 1991 से 2009 के बीच मैं 3 बार बोलिविया से भारत की यात्रा पर आया, पर हर बार यही तमन्ना रही कि एक बार सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा सिखाई जाने वाली विपश्यना साधना किसी शिविर में यानी साधना केंद्र में जाकर सीखूं। मगर हर बार भागदौड़ में समय यूं ही बीतता रहा। हर बार मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाता मगर जा ना पाता। इंजीनियर चरण सिंह गाजियाबाद वालों ने कहा, तुम्हारी पारमिताओं में अभी कमी है, तभी तो हर बार रजिस्ट्रेशन कराकर भी नहीं जा पाते हो। ये मौके हर किसी को नहीं मिलते। एक बार मन को पक्का करो, जीवन में काम कभी समाप्त नहीं होंगे। कहते थे मेरे पिताजी, समझाते थे काम के बारे में कि हर काम में काम तू ही आवेगा, ना खत्म काम हो खत्म तू हो जावेगा। काम कभी खत्म नहीं होंगे। मैं समझता था 1983 में मैंने ये साधना जिला मेरठ के गांव के एक शिविर में सीख तो ली थी, वैसी ही होगी, मगर तमन्ना ये भी थी कि गुरुदेव सत्यनारायण गोयनका जी के शिविर की बात अनोखी है, ऐसा मैंने सुन रखा था। तब सन 2009 में मैंने अटल निश्चय किया, क्योंकि उस समय मैं भारत में गया था 2008 में। मैक्सिको देश की एक कंपनी ओमनी लाइफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी,
उसका मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर था। उसकी ब्रांच भारत में खुली तो मुझे वहाँ 11 महीने रहना पड़ा। तब मैंने निश्चय किया इस बार मैं जरूर सीखूंगा। 2009 में मैंने अटल निश्चय किया कुछ भी हो मैं इस बार अवश्य साधना केंद्र में विपश्यना सीखने जाऊंगा। इत्तेफाक से इन दिनों मेरे डॉक्टर मामा जी की बेटी डॉक्टर मधुरतन भारती भी भारत के दौर पर इंग्लैंड से आई हुई थी। मैंने उसे भी कितनी बार पत्रों द्वारा व फोन पर कहा था कि हर आदमी को अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान बुद्ध की विपश्यना साधना जरूर सीखनी चाहिए। वो भी कह देती थी, हाँ भैया कभी ना कभी सीखूंगी जरूर। संयोग से मैं मधु बहन के साथ नेहरू प्लेस में किसी काम से गया था तथा हेमकुंड टावर बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था तो अचानक याद आया। मैंने मधु बहन से कहा कितना अच्छा मौका है, जा 10वीं मंजिल नेहरू प्लेस में हेमकुंड टावर 10वीं मंजिल पर मेरा वे अपना रजिस्ट्रेशन करा दे। इस बार ये साधना तू और मैं भी मेरे साथ सीख ले, वरना यूं ही कहते कहते सालों गुजर गए। मैंने कहा यह निःशुल्क सिखाई जाती है। मेरे कहने पर मधु ने तुरंत मेरा वे अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। मुझे भारत में यूं ही भागदौड़ करते हुए 11 महीने होने वाले थे। वह कई जरूरी काम अधूरे जो नहीं हुए थे मैं सारे काम अधूरे छोड़कर शिविर में जाने का मन बना लिया मैंने। वह इंजीनियर चरण सिंह से कहा मैं 6 मई को शिविर में जा रहा हूँ। तब चरण सिंह ने कहा लगता है तुम्हारी पारमिता पूरी हो गई है, क्योंकि बहुत से बुद्धिस्ट व अम्बेडकरवादी लोग चाहते हैं कि साधना शिविर में भाग लेंगे, मगर कहते कहते सोचते सोचते यूं ही मर जाते हैं। अच्छा किया तुमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। वह अवश्य जाने की बात कह रहे हो। पारमिता की बात पर मुझे याद आया। चरण सिंह ने कहा पारमिता क्या है भैया पारमिता? तो बताया किसी पूर्व जन्म में बोधिसत्व सुमेध नामक तापस थे। उस काल में दीपंकर बुद्ध थे। दीपंकर के समीप सुमेध ने बुद्धत्व की प्रार्थना की और ऐसे दृढ़ विचार प्रकट किया कि इसके प्रयास में मैं अपना जीवन का भी परित्याग करने को उद्धत हूं। भगवान दीपंकर ने सुमेध के भूत भविष्य को जानकर कहा कि तुम एक दिन अवश्य बुद्ध होंगे। ऐसा कहा आगे। तापस सुमेध ही गौतम बुद्ध हुए। बुद्ध की आकांक्षा की सफलता के लिए सुमेध बुद्धकारक धर्मों का अन्वेषण करने लगे और उन्होंने महान उत्साह प्रदर्शित किया। अन्वेषण करने से 10 पारमिताएं प्रकट हुईं, जिनका आसेवन पूर्व काल में बोधिसत्वों ने किया था। इन्हीं के ग्रहण से उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। पारमिता का अर्थ है पूर्णता। इसे पाली भाषा में पारमी कहते हैं। पारमी यानी पार लगाने वाली अर्थात गुणों की पराकाष्ठा। इसके आगे अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने से लोगों को दिक्कत होती है, वो देख नहीं पाते। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।